आपने नमक हराम में काम किया था अमिताभ बच्चन जी के साथ और राजेश खन्ना जी के साथ। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? कैसे लोग हैं वो लोग, और कैसे एक कलाकार होके आपके साथ कैसे पेश आते थे, कैसे बात करते थे, एक साथ खाते थे कि नहीं? गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है आपका। नमक हराम मुझे मिली तकदीर से। जी। नमक हराम का जो एक रोल था शायर का, फिल्म देखी है आपने? वो थोड़ा कुछ सा। देखी है, कुछ हाँ। नहीं देखी है। अच्छा, एनीवे, उसमें एक शायर का रोल था। जी। तो काका जी के एक गुरु थे वीके शर्मा। काका जी चाह रहे थे कि ये रोल उनके गुरु जी करें, लेकिन सामने ऋषिदा थे। ऋषिदा के आगे किसी की चलती नहीं। अगर कोई और डायरेक्टर होता और काका जी कहते, तो किसी में ना करने की हिम्मत नहीं होती। अब तकदीर थी, गुलजार साहब ने मेरा नाम रिकमेंड किया। यहां बात आ गई तकदीर की। टैलेंट, हार्ड वर्क एंड लक, लक। इसके बिना कुछ नहीं होता। तो काका जी का तो कमाल का दौर था, जो हमने कभी देखा ही किसी ने नहीं देखा। 16 फिल्में बैक टू बैक हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। तो ऋषिदा के असिस्टेंट होते थे नितिन मुकेश, नील नितिन जी। मुकेश के नीले फादर जी। और मुकेश जी के सुपुत्र। जी। उन्होंने कहा, रजा ऐसा ऐसा है, काका जी की बात ऋषिदा ने मानी नहीं, तो हो सकता है कि काका जी का बिहेवियर आपसे थोड़ा होस्टाइल हो। जी। मैंने कहा कि भैया, मुझे तो मैं अपना काम करूंगा, अगर होस्टाइल है तो भी करना है, करना तो है ना, डुबकी मारनी है। लेकिन मेरे साथ वो बहुत अच्छे थे। देखिए, आज वो दुनिया में नहीं है। हर इंसान में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। मेरे साथ ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे सामने बैठे हैं और ये मेरी बात उन तक पहुंच जाएगी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं है। फिर भी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मेरे साथ वो बहुत अच्छे थे। वरना लोग कहते थे कि बहुत एरोगेंट हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, किसी को अपनी बराबरी का नहीं समझते। ये बातें अपनी जगह सही है, बट ही वॉज वेरी नाइस मी। और अमित जी के साथ उसमें मेरे सीन्स नहीं थे। अच्छा। तो बाद में मुलाकात नहीं हुई नहीं, अमिताभ जी बाद से? में काफी मैंने 7 फिल्में की हैं उनके जी। साथ। जी। देखिए, एक तो होता है, क्योंकि हमने उनको ना जितना देखा है स्क्रीन पे देखा है, हाँ, तो व्यक्तिगत रूप से हम उनको जानते नहीं, आप लोग लेकिन उनके साथ मिले हुए हैं, तो कैसा व्यक्तित्व है एक्चुअली उनका? क्योंकि आप भी कलाकार, वो भी कलाकार, एक ही इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे काम किए, 7 फिल्में की हैं, दैट इज डिफरेंट, बट मिले बहुत बार जी होंगे ऑफ जी कोर्स। जी 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 और बॉलीवुड में पार्टी वगैरह तो जी होती जी रहती है, तो जी जी। कैसा व्यक्तित्व है अमिताभ जी का? उनकी जो धर्म पत्नी है जी, जया जी। जया बच्चन जी, उनका ये कहना है कि मैं अपने पति को सिर्फ 5% जानती हूँ, 5% जानती हूँ। ओके। तो ही possesses a super talent। उन्हें जो सदी का महानायक कहा जाता जी। है, जी। वो अंडर स्टेटमेंट है। वो मिलेनियम के महानायक है। ट्रू। अनडाउटेडली। इसमें कोई शक नहीं। और ओबलाइजिंग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी उनसे दोस्ती है, दोस्ती तो बराबरी के लोगों से होती है। वो हर तरीके से मुझसे बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर वो जा रहे हों और उनकी नजर मुझ पे पड़े, तो फौरन मेरे पास आएंगे। सामने से भी होंगे तो चल के आ जाएंगे। और मेरी अगर उनसे मुलाकात हो रही है और वो बैठे हैं, तो वो आदर में खड़े हो जाएंगे। वो कदरदान है। और 1999 में उनका एक इंटरव्यू आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये खालिद मोहम्मद थे, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बारे में, आपकी क्या राय है? ये सेड कि मैं तो अपने आप को एवरेज समझता हूँ। लेकिन ये जो आपकी ग्रेट वॉइस है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट?
He said, I don't have a great voice. Raza Murad has a great voice. देखिए ओके, किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, चाहिए, ट्रू। बहुत बड़ा दिल चाहिए। इनफैक्ट व्हेन यू आर सच अ ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेटेस्ट, ट्रू, ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑल टाइम। टाइम, तो ये उनमें कुछ है क्वालिटी। जी, और हमारे एक दोस्त हैं अली खान, फिल्मों में काम करते हैं। खुदा गवाह में उन्होंने हबीबुल्ला का रोल किया था। उनके बेटे की शादी में भी आए, उनकी बेटी की शादी में भी आए। उनकी ओब्लाइजिंग नेचर है जी, और बड़ी अच्छी परख है उनकी। लोगों को वो परख लेते हैं और अगर आप उनकी परख पर खरे उतरे तो ही कैन गो आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प यू। जी, तो मेरे कुछ मेहमान आए थे अफगानिस्तान से जी, और वो मिलना चाह रहे थे, तो मैंने फोन किया। हम्म, तो उनकी सेक्रेटरी है रोजी, तो मैंने कहा कुछ मेरे मेहमान आए हैं अफगानिस्तान से, अमित जी से मिलना चाहते हैं। कि नहीं, मैं 5 मिनट में आपको कॉल बैक करती हूँ। तो 5 मिनट के बाद रोजी का फोन आया मेरे पास कि अमित जी कैपिटल सिनेमा में शूटिंग कर रहे हैं, आप वहां चले जाइए, मेरी उनसे बात हो गई। अब वो सच अ जेंटलमैन कि उन्होंने अपने बंदे से कहा कि वो रजा साहब के मेहमान आ रहे हैं अफगानिस्तान से, गोरे चिट्टे ही होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, कहने लगे उनको आने दीजिएगा, खड़े रहिए, रोकिएगा नहीं। और वो ठहरे थे ताजमहल होटल में और मैं अंधेरी लोखंड वाला में रहता हूँ। उन्हें तो पहुंचने में 10 मिनट लग गए, मुझे 1.5 घंटा लगा कैपिटल सिनेमा। ही वाज सो नाइस टू देम। सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई, सबके साथ वीडियो बनाया, सबको ऑटोग्राफ्स दिए और मैं जब गया तो खड़े होकर मुझसे गले मिले। ही इज अ जेंटलमैन। दैट मीन्स हम उनको जैसे स्क्रीन में देखते हैं, हम उनके बारे में जो सोचते हैं, ही सेम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। देखिए ऐसा है, जब हम कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, ही सो हेल्पफुल। हाँ, वो जो हॉट सीट पे बैठते हैं, उनके जी, कितना उनको प्रोत्साहित करते करते हैं, हैं, राइट, कैसे कैसे उनको जी, क्यूज देते हैं, जी, जी, कैसे कैसे उनकी मदद करते हैं। हाँ, तो मेरी उनकी कोई दोस्ती नहीं है, मेरी उनकी अच्छी मुलाकात है, वी आर कलीग्स। जी, बट कभी उन्होंने मुझे देखकर कभी उन्होंने मुझे इग्नोर नहीं किया। जी, ही इज वेरी वेलकमिंग। तो ये कुछ होती हैं, बट ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट ऑल्सो। ओके, कौन गलत तारीफ कर रहा है, कौन किस नियत से आ रहा है, ओके, वो बहुत ज्यादा विजिलेंट है इस मामले ओके, में। तो उन्हें पता है कि किसको एंटरटेन करना है और किसको तो नहीं। नहीं करना।